गोरखपुर मेरी आत्मा है, गोरखपुर से मेरी पहचान है। गोरखपुर की भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में उन्होंने कानून का राज प्रस्थापित करने का काम किया। एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं। पूरा गोरखपुर डोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है। योगी के नाम की गूंज, योगी के नाम का नारा, योगी के नाम पर बिछा हुआ है गोरखपुर। गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। काले कौवे से डरियो, योगी जी को लाएंगे, तुम देखते रहिए। आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उनके साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है। ये तीनों बड़े नेता योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए जा रहे हैं। उनके साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, खुद गृह मंत्री यहाँ पर अगवानी करते हुए नजर आ रहे हैं कि चारों ही नेता इस वक्त जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वहीं शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, चारों इस वक्त पहुंच चुके हैं। कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। गोरखपुर सदर सीट पर बीते 33 साल से बीजेपी का कब्जा है। खुद योगी आदित्यनाथ 1998 से 2017 तक गोरखपुर संसदीय सीट से अपराजेय रहे हैं। इस सीट की एक एक विधानसभा पर योगी की खासी पकड़ है। गोरखपुर से योगी के लड़ने से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उसे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है। योगी आदित्यनाथ के नाम की गूंज गोरखपुर सुन रहा है, लेकिन इस गूंज के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उत्तराखंड के पौड़ी का पंचूर गांव, जहां से एक लड़का गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर अवैधनाथ के संपर्क में आया। 22 साल की उम्र में वो गोरखपुर आते हैं और 4 साल के बाद 26 साल की उम्र में वो यहाँ के सांसद बन जाते हैं। तब से लेकर आज तक अपने राजनीतिक करियर में योगी आदित्यनाथ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2017 में जब बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई और मठ के महंत से लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी यूपी को लेकर काफी ज्यादा बढ़ गई। सियासत के इस योगी के अपने तेवर हैं, अपने विचारों की धारा है, उसके साथ अपनी आस्था और परंपराओं की विरासत है और अब उसके साथ चलती यूपी की एक सशक्त सियासत है। 22 साल के अजय सिंह बिष्ट की जिंदगी में मंत्र योग 1994 की बसंत पंचमी से शुरू हुआ था, जब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर महंत अवैधनाथ ने उनका चुनाव किया था। महंत अवैधनाथ अजय बिष्ट के बगल के गांव के रहने वाले थे और रिश्ते में भी थे। अजय सिंह बिष्ट पौड़ी के पंचूर से यूपी के गोरखपुर आ गए थे। गोरक्षनाथ मठ ही अब उनका सब कुछ था। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के तौर पर हुआ, गोरक्ष पीठ की परंपरा के मुताबिक, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त यह होती है कि शिष्य की आंखों से आंसू न निकले। अजय सिंह बिष्ट
योगी बनने की शर्त पर खरे उतरे। एक शिष्य योगी के तौर पर भी और महंत अवैधनाथ की विरासत के लिए भी। यहीं से शुरू हुई अजय बिष्ट की दीक्षा, यहीं से शुरू हुई अजय बिष्ट की योगी बनने की यात्रा। महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को न सिर्फ महंत की उपाधि दी, बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी बनाया, धार्मिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। योगी बनने की परंपरा में मान्यता तो यही है कि जो फल की इच्छा किए बगैर कर्म करता है, दूसरों के उपकार को अपने जीवन का मकसद बनाता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस परंपरा में सियासत का जिक्र नहीं, मगर गोरखनाथ के जिस मठ में अजय सिंह बिष्ट ने योग की दीक्षा ली, उनकी दीक्षा के पहले से ही सियासत उस मठ की परंपरा का हिस्सा बन चुकी थी।